नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। पैनिक डिसऑर्डर विथ एंड विदाउट एगोराफोबिया। दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर चिंता से जुड़ा एक विकार है जिसमें अचानक और बार बार तीव्र भय के साथ साथ शारीरिक और मानसिक लक्षण दिखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पैनिक डिसऑर्डर में होने वाले शारीरिक लक्षणों के बारे में। इसमें जो पहला लक्षण है इंक्रीज्ड हार्ट रेट, दिल की धड़कन बढ़ना। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना। तीसरा है डिजीनेस, चक्कर आना। चौथा है स्टमक पेन, पेट में दर्द। पांचवा है ट्रेमर्स, कांपना। छठा है टिंगलिंग, झुनझुनी। सातवां है स्वेटिंग, पसीना आना। आठवां है फीलिंग चॉक्ड, घुटन महसूस होना। नौवां है चिल्स, ठंड लगना। चेस्ट पेन, सीने में दर्द। इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें मेंटल सिम्टम्स के बारे में तो वो इस प्रकार से है। इसमें जो पहला सिम्टम्स है अ फीलिंग ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से बाहर होने का एहसास। दूसरा है अ फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर। तीसरा है फीलिंग ऑफ गोइंग मैड, पागल होने का डर। चौथा है फीलिंग ऑफ अनरियलिटी एंड डिटैच्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट, अवास्तविकता और पर्यावरण से अलगाव की भावना। दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों को लगता है कि अगला अटैक कब आएगा, जिसके कारण उनका दैहिक कामकाज प्रभावित होता है। पैनिक डिसऑर्डर अक्सर किशोरावस्था के अंत में या एडल्टहुड की शुरुआत में शुरू होता है। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट में पैनिक अटैक के साथ साथ एगोराफोबिया के सिम्टम्स भी आ जाते हैं। एगोराफोबिया में लोगों को खुले स्थानों से डर लगता है, भीड़ भाड़ स्थानों पर डर लगता है, सार्वजनिक स्थानों पर अटैक आने से बहुत चिंतित रहते हैं, उन्हें अकेले में रहने पर भी डर लगता है या उन्हें अकेले बाहर निकलने में भी परेशानी हो सकती है। वो सुपरमार्केट जाने के बजाय ऑनलाइन किराने का सामान मंगवाते हैं। उन्हें डर लगता है यदि वो बाहर गए और उन्हें बाहर कुछ हो गया तो उन्हें हॉस्पिटल कौन ले जाएगा। इसी डर से वो ड्राइविंग नहीं करते हैं। उन्हें डर लगता है अगर वो ड्राइविंग कर रहे हैं और पैनिक अटैक आ गया तो उनका क्या होगा। अब हम बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर के कारणों के बारे में। पैनिक अटैक का कारण स्ट्रेस, तनाव होता है जब उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जिसमें उसके सामने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और वह उस सिचुएशन में खुद को असहाय महसूस करता है, उससे खुद को बाहर नहीं निकाल पाता, उस तीव्र चिंता से खुद को बाहर नहीं निकाल पाता और उसे पैनिक अटैक पड़ता है। और यदि ये तीव्र चिंता 1 महीना लगातार बना रहता है या अटैक आने की तीव्र चिंता बनी रहती है तो उसे पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, पैनिक अटैक में पेशेंट को जो डर लगता है कि कुछ हो जाएगा, फिर हार्ट बीट बढ़ती है, सांस खींच खींच के लेना पड़ता है, फिर पेशेंट और डर जाता है कि अब हार्ट अटैक आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। पेशेंट के मन में विचार बहुत तेजी से रन करते हैं, तो उस समय आपको प्रेजेंट पर ध्यान लाने की आवश्यकता होती है, इन्वायरमेंट से जुड़ने की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो बेस्ट टेक्निक है उसे ग्राउंड टेक्निक बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ट्रिगर को समझना होगा कि अब हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बाद अलर्ट हो जाएं और ग्राउंड टेक्निक का 5 स्टेप फॉलो करें। इसमें पहला स्टेप है दोस्तों 5 थिंग्स यू कैन सी। आप जहां पे हैं वहां पे आप 5 चीजों को एक्नॉलेज करें, 5 चीजों को आप देखें और अपने आप को बताएं कि हम इस चीज को देख रहे हैं। सेकेंड स्टेप है दोस्तों 4 थिंग्स यू कैन टच। जहां पे आप हैं आप 5 चीजों को टच करें और उसे महसूस करें। अगला स्टेप है दोस्तों 3 थिंग्स यू कैन हियर।
जहां पे आप हैं, आप वहां पे 3 ध्वनि को सुनने का प्रयास करें और उस पर ध्यान लगाएं। चौथा स्टेप है दोस्तों, 2 थिंग्स यू कैन स्मेल। जहां पे आप है वहां पे आप 2 चीज इसमें लेने का प्रयास करें, सूंघने का प्रयास करें। पांचवा और लास्ट है दोस्तों, 1 थिंग्स यू कैन टेस्ट। आप कुछ खा सकते हैं और उसका स्वाद महसूस करें। कोशिश करें कि आप अपने पास टॉफी रख सकते हैं, ताकि ऐसा कुछ हो तो आप अपनी जीभ पे रख के उसका टेस्ट आप महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों, अगोराफोबिया के लिए आपको एक्सपोजर टेक्निक को फॉलो करना होगा। आपको मार्केट जाना होगा, वहां घर से किसी को भी साथ ले जा सकते हैं। वहां पे आप रुकें, 10 मिनट आप उससे बातें करें। हो सकता है जब आप मार्केट जाएंगे, वहां पे आप जब बातें करेंगे तो आपको घबराहट होगी, बेचैनी होगी। उसके लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए दोस्तों, आपको 5 सेकंड तक आपको सांस अंदर लेना है, 4 सेकंड के लिए आपको सांस को होल्ड करना है और फिर 4 सेकंड में आपको सांस को छोड़ना है। और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो आप माउथ के द्वारा छोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप रेस्टोरेंट जाएं, वहां पर भीड़ में एकदम बीच में बैठे, वहां पे आप कुछ देर रुकें, कुछ खाएं, कुछ पिए। वहां पे भी आपको घबराहट और बेचैनी होगी और इसको कम करने के लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप एक्सपोजर को बढ़ाते जाएंगे, आपकी बीमारी ठीक होती जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।